अगली बार वोट रोजगार के लिए होना चाहिए कि 5 किलो अनाज के लिए होना चाहिए? रोजगार की 5 किलो अनाज। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उनको दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार और आपके साथ मैं हूं दिव्या। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भले ही लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य नहीं आजमा रहे हैं, लेकिन आगामी रणनीति को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को उनकी सरकार पेंशन देने का काम करेगी। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार हम संकल्प लेकर आए हैं। हमने किसी नेता और दल का नहीं, आपका हाथ पकड़ा है, आपके बच्चों का हाथ पकड़ा है। 2 साल में जैसे आप दही को मथ कर मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को हम मत कर, बिहार को मत कर ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद और वोट से जिता कर लाए और जनता का राज बनाए। 2 साल में जनता का राज बनेगा। हमारा पहला संकल्प है, नाली गली बने या ना बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर आपके घर से जितने लोग बाहर कमाने गए हैं या आपके गांव में जितने युवा बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी मिले चाहे ना मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपए का रोजी रोजगार बिहार में करके दिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों ने बताया है कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्ग लोग हैं जो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। 60 साल से अधिक उम्र की महिला और पुरुषों के लिए हर महीने 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। लोगों से सवाल पूछते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगली बार वोट रोजगार के लिए होना चाहिए कि 5 किलो अनाज के लिए। इस पर लोगों ने रोजगार कहा। प्रशांत किशोर ने अगला सवाल किया कि आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए या अपनी जाति का नेता चाहिए। इस पर लोगों ने कहा कि हमें अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। वैसे आप खुद सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं, आपके बच्चों का हाथ पकड़े हैं। और 2 बरस में जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही समाज को, पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद और वोट से जिता कर लाएं और बिहार में जनता का राज बनाएं। 2 बरस में जब ये जनता का राज बनेगा तो लोगों ने कहा भैया 2 काम होना चाहिए। तो पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर अपने अपने आंचल में बांध लीजिए इस बात को। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी मिले चाहे न मिले, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके उनको दिया जाएगा। और दूसरा, लोगों ने बताया कि बिहार में सबसे ज्यादा परेशान हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो मजदूरी भी नहीं कर सकता है। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का महिला पुरुष जो भी यहाँ रहता है, उसको हर महीना 2000 रुपया के पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। कि 2 चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 5000 गांव में हम जाकर पूछे हैं, आपके गांव का बारी है, आप बताइए अगली बार वोट रोजगार के लिए होना चाहिए कि 5 किलो अनाज के लिए होना चाहिए? रोजगार की 5 किलो अनाज। जोर से बोलिए, रोजगार की 5 किलो अनाज। आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जाति का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई। 400 रुपया का भीख। वैसे प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वो बुजुर्गों को पेंशन की व्यवस्था करेंगे और नौजवानों के लिए रोजगार मुहैया कराएंगे।
प्रशांत किशोर ने अपने संकल्प को लोगों के सामने रखा और रोजी रोटी के साथ भविष्य को सुरक्षित रखने की बात भी कही है। उन्होंने जाति की राजनीति को छोड़कर बच्चों के भविष्य को लेकर फोकस किया और लोगों को जागरूक भी किया है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ आगे भी बने रहे और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। तब तक के लिए धन्यवाद।